सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता हूँ मैं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक से जलता हूँ मैं। अपनी हद को रोशन करने से तुम कैसे रोकोगे मुझको, तुम कैसे रोकोगे मुझको। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल साझा क्लासेस, माई सेल्फ कीर्ति श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, ग्रहण। और ग्रहण में हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सीखेंगे। क्या होता है ये ग्रहण, कैसे लगता है ये ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। पर ये सब कैसे होता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। बशर्ते इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये ग्रहण। जब ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के द्वारा ढक लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है, तो उस घटना को हम लोग ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानने से पहले हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। अमावस्या कैसे होती है, पूर्णिमा कैसे होती है, या अम्बरा पेनम्बरा सिजकी कंडीशन, लीनियर कंडीशन क्या होती है। इसके बाद हम लोग सोलर इक्लिप्स और लीनियर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पृथ्वी की ऑर्बिट्स कैसी होती है। पृथ्वी की ऑर्बिट्स ऐसे होती है, जैसे ये सन है, सूर्य पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। ये पृथ्वी है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी ऐसी ऑर्बिट्स में। लेकिन जो मून रहता है वो ऐसे ऑर्बिट्स में चक्कर नहीं लगाता, बल्कि उसकी ऑर्बिट जो है अर्थ की ऑर्बिट से थोड़ी डिफरेंट होती है। वो इस तरह से झुकी रहती है, ये मून की ऑर्बिट होती है। ठीक है, ये मून की ऑर्बिट हो गई। इस ऑर्बिट से मून चक्कर लगाता है, जो चक्कर लगता है हमेशा हमारा इस दिशा में ऐसे एंटीलॉग हमारा ये चक्कर लगाते हैं। मून अर्थ का जो चक्कर लगाएगी वो एंटीलॉग कंडीशन में लगाएगी, और अर्थ भी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाएगी वो एंटीलॉग कंडीशन में लगाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं अमावस्या के बारे में। ठीक है, तो यह चीज हम लोग जानते हैं, बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास फर्स्ट से हम लोग पढ़ते आए हैं कि सूर्य का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा और पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो ये हमारा ये सन है, ये सूर्य है हमारा, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, और ये ऐसे ऑर्बिट्स होती नहीं है मून की, पर हम लोग ऐसे सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए कि हमारा ये जो सन है इसकी लाइट हमारी किस पे पड़ेगी, मून के इस पार्ट पर पड़ेगी। ये पार्ट तो हमें दिखाई ही नहीं देगा, इस पार्ट पर तो लाइट जा नहीं रही है, तो ये पार्ट हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और ये जानते भी हैं, छोटे से छोटे बच्चे भी ये जानते हैं कि जब इंडिया में, भारत में जब हमारा दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, जब इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के जिस पार्ट पर सूरज की रोशनी पड़ती है उधर दिन होता है, और जिस पार्ट पर रोशनी नहीं पड़ती है वहां पर रात होती है ना। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। इस पार्ट पर तो हमें चंद्रमा के इस भाग पर तो रोशनी पड़ रही है, तो ये इधर के पार्ट पर रोशनी पड़ रही है, पर इस पार्ट पर रोशनी नहीं पड़ पा रही है, जिसके कारण इधर अर्थ पर हम लोग खड़े हुए हैं। इधर से जब हम लोग मून को देखेंगे तो मून हम लोगों को नहीं दिखेगा, और हम लोग कहते हैं कि आज अमावस का दिन है और चांद नहीं निकलेगा। चांद निकलता है, लेकिन चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ना ही पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश होता है। इसी कारण हमको चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस पर कोई लाइट नहीं पड़ती है। और बिना लाइट के हम लोगों को कोई भी चीज देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। बिना प्रकाश के हम लोग कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं। दिन में कोई चीज देखने के लिए हमें सूर्य की रोशनी काम में आती है, लेकिन रात में देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा, क्योंकि यहाँ से हमें ये चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये अमावस्या है। ठीक है, ये अमावस्या पता चल गई। अब देखिए पूर्णिमा जब यहाँ पर रहता है, तो ये यहाँ पर जब मून रहेगा तो यहाँ पर पूर्णिमा होती है। ठीक है, अब कैसे होती है वो, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है वो पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ेगी। तो जब पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ेगी तो पूर्णिमा के दिन हम लोगों को पूरा चांद दिखता है। हम लोग बोलते हैं ना आज पूर्णिमा है, पूरा चांद निकला हुआ है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में है, मतलब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में है, तो इसका मतलब चंद्र ग्रहण हो जाना चाहिए, तो चंद्र ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है।
आपको मिलेगा, बशर्ते इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ये हमारा, वैसे तो ये एंटी लॉक कंडीशन में गति करता है, चक्कर लगाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे डायरेक्शन ले रही हूँ समझाने के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारा मून है, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ से देखिए ये मून है, यहाँ पर जब मून था, ठीक है, मून जब यहाँ पर था तो थोड़े भाग पर प्रकाश नहीं पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर इतने भाग में प्रकाश नहीं पड़ रहा था, ये चीज हमको ज्यादा दिख रहा था। फिर यहाँ पर था तो यहाँ पर और ज्यादा भाग, यहाँ पर और ज्यादा भाग पर प्रकाश पड़ा, यहाँ पर और ज्यादा भाग पर प्रकाश पड़ा, ठीक है। यहाँ पर और ज्यादा भाग पर प्रकाश पड़ा, यहाँ पर और ज्यादा भाग पर प्रकाश पड़ा, यहाँ पर थोड़े भाग पर प्रकाश पड़ा, यहाँ पर और ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा, और यहाँ पर आते आते हमारे पूरे चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा, ठीक है। लेकिन वही अगर इधर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इस पर ये प्रकाश पड़ा, यहाँ इस पर ये प्रकाश पड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा चंद्रमा नहीं बिल्कुल दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, आप लोग खुद ही फिगर से समझ सकते होंगे कि यहाँ पर ज्यादा रोशनी पड़ी, यहाँ पर और ज्यादा पड़ी, यहाँ पर और ज्यादा पड़ी, यहाँ पर और ज्यादा पड़ी, और यहाँ पर पूरी पड़ गई। लेकिन जब इधर से देखते हैं, इधर से जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इधर से ये थोड़ा थोड़ा, पूर्णिमा के बाद से ये हमारा क्या होता है, चंद्रमा कटना शुरू हो जाता है ना। यहाँ पर थोड़ा इतना भाग हमारा, इतने भाग पर लाइट नहीं पड़ी, ऐसे लाइट हमारी पड़ी, ज्यादातर भाग पर, चंद्रमा के अधिकांश भाग पर तो लाइट पड़ी, लेकिन थोड़े भाग पर लाइट नहीं पड़ी, जिससे चंद्रमा हमको धीरे धीरे हम कटना स्टार्ट हो गया, चंद्रमा धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो गया। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा और भाग पर रोशनी नहीं पड़ी, यहाँ पर थोड़े और ज्यादा भाग पर रोशनी नहीं पड़ी, फिर और ज्यादा भाग पर रोशनी नहीं पड़ी, फिर और ज्यादा भाग पर रोशनी नहीं पड़ी, और यहाँ अमावस्या पर हमारे पूरे आधे भाग पर रोशनी नहीं पड़ी, जिससे हमें अमावस्या, यहाँ पर अमावस्या हो जाता है, और यहाँ पर ज्यादा भाग पर रोशनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये पूरे भाग पर रोशनी पड़ने लगती है, तो जिससे ये पूर्णिमा हो जाता है। और यहाँ से देखिए ये चंद्रमा घटना शुरू हुआ है, और यहाँ पर ये पूरा आते आते अमावस हो गया, ठीक है। ये शुक्ल पक्ष होता है, जब इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं और इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब हमने अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में समझ लिया। अब देखते हैं ये अम्बरा पेनम्बरा क्या होता है, ठीक है। अम्बरा का मतलब होता है डार्क शैडो, गहरी छाया, जिस चीज की डार्क छाया बनती है, डार्क शैडो बनती है, उसे अम्बरा बोलते हैं। और पेनम्बरा मतलब लाइट शैडो, जब हल्की छाया बनती है तो उसे लाइट शैडो बोलते हैं, पेनम्बरा बोलते हैं। दुनिया में हर चीज का अम्बरा और पेनम्बरा होता है। जैसे रूम में आप एक लाइट जला लीजिए, सिर्फ एक लाइट ही जलाइएगा, ठीक है, क्योंकि चांद सूरज एक ही होता है, ज्यादा नहीं होता ना, तो एक लाइट जलाइएगा। फिर उस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप देखिएगा तो सेम एक ही ऑब्जेक्ट्स का आप देखिएगा तो कहीं पर उसकी गहरी छाया बन रही है, कहीं पर उसकी हल्की छाया बन रही है। अम्बरा पेनम्बरा दिखता है हमें, ठीक है। अब ये भी चीज है कि अम्बरा में जब मून पर उसकी पृथ्वी की लाइट शैडो पड़ती है, जब मून पर पृथ्वी की लाइट शैडो पड़ती है तो इसका मतलब आंशिक चंद्र ग्रहण है। जब चंद्रमा पर पृथ्वी का, जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के डार्क, जब चंद्रमा पर पृथ्वी का जो डार्क छाया, गहरी छाया पड़ती है, डार्क छाया के एरिया में आता है, तो मतलब वो पूर्ण ग्रहण हो जाता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा। उसी तरह जब चंद्रमा की हल्की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, मतलब पृथ्वी जब चंद्रमा की हल्की छाया के एरिया में आएगी तो आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। जब पृथ्वी चंद्रमा की गहरी छाया के एरिया में आएगी तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। आप लोग जब रूम में जब अम्बरा और पेनम्बरा किसी ऑब्जेक्ट का जब लाइट और डार्क शैडो बनेगा तो उसमें देखिएगा गहरी, जब डार्क शैडो में आप कोई ऑब्जेक्ट्स रखेंगे तो उसके कंपैरिजन में लाइट शैडो में जब कोई चीज रखते हैं तो वो ज्यादा साफ हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये अम्बरा और पेनम्बरा हो गया। अब सिजकी की कंडीशन क्या होती है? सिजकी की कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया कि
अर्थ की ऐसे ऑर्बिट होती है और मून की ऐसे ऑर्बिट होती है। तो इसी कारण सन अर्थ और मून की जो सीधी रेखा में आने की कंडीशन 180 की लीनियर कंडीशन जो है उन लोगों की बहुत रेयर केस में ही बनती है। तो रेयर केस में ही बनेगी, 180 की कंडीशन में ही बनेगी। ठीक है, जब लीनियर कंडीशन में सन अर्थ मून आते हैं या सन मून अर्थ आते हैं तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे देखिए सिजकी कंडीशन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ऊपर से देखने पर ये सिजकी की कंडीशन हुई है। ठीक है, ऐसे भी सिजकी की कंडीशन होती है, यहाँ पर भी रख देंगे, ये भी सिजकी की कंडीशन होगी। तो सिजकी की कंडीशन में कभी भी हमारा ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अमावस्या या पूर्णिमा को हम लोगों को ये दिखता है कि ये हमारी सीधी रेखा में है, लेकिन ये सीधी रेखा में नहीं होती है। वो 5 अंश का डिफरेंस जो है वो बीच में रहता है, 5 अंश का डिफरेंस जरूर बीच में रहेगा। जैसे ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी जो है 5 अंश के मतलब वो तल से जो है वो 5 डिग्री का कोण बनाते हुए थोड़ी उठी हुई है। जब उठी हुई है पृथ्वी और चंद्रमा ऐसे है, ये पृथ्वी इधर ऐसे है, ये सूर्य ऐसे है और चंद्रमा ऐसे है, सूर्य ऐसे है और पृथ्वी थोड़ी सी उठी हुई है, तो सूर्य का पूरा प्रकाश तो उस पे पड़ रहा है। ऊपर से देखने में तो हमें लगता है जब जैसे मतलब 3 बॉल ऐसे नीचे रखी हुई हो और थोड़ी सी बीच से एक बॉल को हल्का से उठा दिया जाए तो ऊपर छत से देखने में या एरोप्लेन से देखने में जब हम ऊपर से देखते हैं ऊंचाई से तो वो हमें एक सीध में दिखती है, पर क्या वो एक्चुअल सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। इसी कारण हर अमावस्या या पूर्णमासी को हमारा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है, और एक चीज और समझ लीजिए कि जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है वो हमारा पूर्णिमा को ही लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगता है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अमावस्या में क्या होता है, अमावस्या में तो हमें चांद दिखता ही नहीं है, और जब चांद दिखता ही नहीं है तो उस पे ग्रहण अगर उसको ग्रहण कैसे लगेगा, मतलब कोई चीज हमारे सामने है नहीं, हम उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते ना। तो जब पूर्णिमा को जब चांद दिखता है तभी तो उसके ऊपर ग्रहण लगेगा। ठीक है, तो अमावस में वो दिखता ही नहीं, जबरदस्ती हम उसको बदनाम कर रहे हैं, क्यों बदनाम करें, है ना। तो अमावस्या को वो दिखता ही नहीं है, इसलिए कभी भी अमावस्या के दिन हमारा चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। हमेशा चंद्र ग्रहण हमारा पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण हमारा अमावस्या के दिन लगता है। अब ये सिजकी कंडीशन और लीनियर की कंडीशन आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, अब आई थिंक आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, कैसे होता है। जब सन मून और अर्थ ये सीधी रेखा में होते हैं, 180 के लीनियर कंडीशन में होते हैं। लीनियर कंडीशन में हो गए मतलब कि वो बिल्कुल भी तल से उठे नहीं हुए हैं, बिल्कुल एकदम सीधे हैं, तो हमें दूसरा दिखेगा ही नहीं, है ना। और सूर्य वैसे भी देखिए जो लाइट होती है, ये हम लोग सब जानते हैं, जो लाइट होती है वो सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो ये ये लाइट है और ये मून ये सामने से आ गया, इसने लाइट सीधी रेखा में चलती है, उस सीधी रेखा को इसने रोक दिया। जब ये पृथ्वी पर प्रकाश इसको जाने ही नहीं दे रहा है, तो हमें यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं, ये सन है और ये यहाँ पर मून है, इसके सामने आ गया तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, और देखिए आंशिक, देखिए ये जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है, जब इसको मून ढकेगा तभी हमारा क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ढका है, ये ढका है, इसको हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे, और जब ये पूरा ढक जाता है तो इसको हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं, है ना। और ये सिजकी की कंडीशन में नहीं होगा। अमावस्या याद रखिएगा, अमावस्या और पूर्णिमा को ये लगता है कि ये सीधी में है, तब सीधी रेखा में है, बट वो सीधी रेखा में नहीं होते, वो सिजकी की कंडीशन में होते हैं। और जो ग्रहण लगता है वो लीनियर कंडीशन में ही लगेगा, जब वो एकदम सीधी रेखा में होंगे तभी तो वो ढकेंगे भाई, तभी तो वो खगोलीय पिंड दूसरे से ढकेगा। जब वो सीधी रेखा में ही नहीं होंगे, ऊपर नीचे होंगे, तो वो ढकेगा ही नहीं, तो ग्रहण किधर से लगेगा। ठीक है, अब हम ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि ये सन है, ठीक, सन तो अपनी जगह फिक्स ही रहेगा, चक्कर तो ये दोनों लगा रहे हैं ना।
अब यहाँ पर ये हमारा अर्थ हो गया है, ठीक है, ये अर्थ हो गया है, ये मून हो गया है, ये पूर्णिमा, ये तो हमारी किसकी कंडीशन है, अमावस्या की कंडीशन है, और ये हमारी पूर्णिमा की कंडीशन है, पूर्णिमा में ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 180 की कंडीशन में आ गया, मतलब एकदम सीधी रेखा में है। अब हमारा जब लाइट शैडो से, यहाँ पर भी जब मून की लाइट शैडो पड़ती है, डार्क शैडो पड़ती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। जब लाइट शैडो से होकर पृथ्वी गुजरती है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब लाइट शैडो मतलब पेनम्बरा से होकर गुजरेगी तब हमारा आंशिक रहेगा, आंशिक ग्रहण रहेगा। जब अम्बरा से होकर गुजरते हैं मतलब डार्क शैडो से होकर गुजरते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण ग्रहण लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा इसकी अर्थ की शैडो, ये लाइट दे रहा है, अब अर्थ की शैडो हमारी मून पर पड़ रही है। मून अम्बरा मतलब ये लाइट शैडो है, ये डार्क शैडो है, ठीक है। जब ये मून हमारा यहाँ से, जब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, जब यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो मतलब यहाँ से देखेंगे तो यह हमारा आंशिक रहेगा, और जब यहाँ से देखेंगे तो यह हमारा पूर्ण होगा, ठीक है, पूर्ण ग्रहण होगा। अब ये रेड मून पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के दिन बोल रहे हैं, चंद्र ग्रहण पर हमें चंद्रमा रेड क्यों दिखता है, ठीक है। जब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है तो वो दूसरे कलर का रहता है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाता है तो वो रेड मून बोला जाता है उसको। वो रेड मून कैसे होता है, सूरज के किरणों में कई रंग होते हैं, 7 तरह के रंग होते हैं। आप प्रिज्म ले लीजिए, प्रिज्म को जब आप देखेंगे प्रिज्म में तो उसमें डिफरेंट कलर्स जो सूरज की किरणों में होते हैं वो आपको प्रिज्म अलग अलग करके दिखाएगा। कभी ट्राई भी करिएगा घर पे, ठीक है, जरूर प्रिज्म एक खरीद लीजिएगा और उसमें से सूरज की किरणों को देखिएगा, वो डिफरेंट बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अर्थ में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सन के केवल रेड कलर को, रेड जो किरणों का कलर होता है उसमें से केवल रेड कलर को ही मून पर जाने देता है। बाकी जो किरणें रहती हैं, अलग अलग रंगों की जो किरणें होती हैं वो इधर उधर बिखर जाती हैं, ठीक है, वो इधर उधर बिखर जाएंगी। इसी कारण, क्योंकि ये रेड कलर को ही मून पर जाने देगा तो इसी कारण हमें मून जो है वो रेड दिखाई देता है। अब लगे हाथों हम लोग समझ लेते हैं ज्वार भाटा भी, इसी जब ये टॉपिक चल ही रहा है तो इसमें ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, उच्च ज्वार भाटा को भी समझ लेते हैं। देखिए हर चीज में आकर्षण, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दुनिया में जितने भी चीज है उसमें आकर्षण बल होता है। इनफैक्ट आपके और मेरे बीच में भी आकर्षण बल काम करता है, लेकिन वो आकर्षण बल इतना कम होता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है, वो ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है, ये अपनी ताकत से, अपने आकर्षण बल से इधर इसको खींच रहा है। जब खींचता है अपनी तरफ तो जो समुद्र की लहरें उठती हैं, समुद्र की जो लहरें उठती हैं, मतलब जल को अपनी तरफ खींचता है तो उसमें समुद्र में लहरें उठती हैं तेजी से, है ना। तो ये हमारा उच्च ज्वार भाटा हो जाता है, क्योंकि समुद्र की लहरें काफी तेज होती है। तो जब 180 की कंडीशन होती है तो हमारा उच्च ज्वार भाटा होता है, ठीक है। वो चाहे इधर रहे, अगर इधर अर्थ इधर है, अर्थ पर ये जल है, ठीक है। अब अगर जब हमारा मून जो है अर्थ इधर आ जाता है, अर्थ इधर है और मून इधर है, तब क्या होगा इसमें देखिए, तो इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, और अर्थ जो ऐसे घूमती है, तो जब घूमती है पृथ्वी तो वो भी सागर, समुद्र के जल में थोड़ा उथल पुथल होता है, और प्लस ये लोग भी अपने आकर्षण बल से उसको खींचती है समुद्र के पानी को, तो इस कारण उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। 180 के कंडीशन में हमारा उच्च ज्वार भाटा होता है। लेकिन जब 90 कंडीशन में, 90 डिग्री की कंडीशन में होता है, जैसे ये अर्थ है और यहाँ पर है मून है, तो यहाँ पर 90 डिग्री की कंडीशन में है तो यहाँ पर हमारा उतना आकर्षण बल काम नहीं करता है, थोड़ा आकर्षण बल काम करेगा, तो यहाँ पर जो लहरें होती हैं वो कम उठती हैं। तो इसे हम चाहे मून इधर हो चाहे इधर हो, वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसमें लघु ज्वार भाटा होता है और इस कंडीशन में 180 की कंडीशन में उच्च ज्वार भाटा होता है। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी ग्रहण के बारे में, और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो एक शेयर
एक लाइक तो बनता ही है बच्चों। तो लाइक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।